हाँ, आज एक बाप के इसाले सवाब के लिए महफिल सजी है। जवान बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुछ सफेद दाढ़ी वाले भी बैठे हुए हैं। खुदा की कसम ये रिश्ता बड़ा अनमोल है। जी 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 जी, ये बड़ा अनमोल रिश्ता है। इस रिश्ते की कोई कीमत नहीं। अक्सर जो लोग ये समझते हैं ना कि मुझसे सिर्फ माँ प्यार करती है, बाप प्यार नहीं करता, वो गलत सोचते हैं। अगर इस रिश्ते में प्यार ना होता ना तो कभी हजरत आदम औलाद के अपने बेटों के लिए आंसू न बहाते। अगर इस रिश्ते में प्यार ना होता तो हजरत याकूब हजरत यूसुफ के लिए रो रो के अपनी आंखों की बिनाई ना खोते। इस रिश्ते में अगर सच्चाई ना होती तो मेरे हुजूर अपने बेटे को याद करके आंसू न बहाते। पूछो इन उलमा से, आज इस रिश्ते की हमें कदर नहीं। बड़ी आसानी से कह देते मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं। सुन जवान, प्यार बाप को भी बहुत है। तू कैसे फैसला कर देता कि मेरे बाप को प्यार नहीं, माँ को प्यार है? ऐसी की तरह दुख देख के माँ एकदम रो देती है, बाप रोता नहीं। यही तो वजह है ना जिससे हमें लगता है बाप को प्यार नहीं। सुन, प्यार बाप भी कम नहीं करता है। अगर माँ रोती है तो करवटें बाप भी बिस्तर पे बदलता है, लेकिन वो रोता क्यों नहीं? इसलिए कि वो बाप है। खुदा ने उसे हिम्मत की दौलत दी है, उसे जब्त की ताकत अल्लाह ने दी है, वो बर्दाश्त कर लेता है। माँ चूंकि नर्म दिल वाली होती है इसलिए रो देती है। कभी ये मत कहना कि बाप को प्यार नहीं। अल्लाह अकबर, बाप का रिश्ता कभी समझना हो हुजूर की जिंदगी से देख। मेरे हुजूर की गोद में एक तरफ हजरत इमाम हुसैन है, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का शहजादा। तो कितनी बार ये बात सुनी लेकिन सिर्फ मजे लेके गुजर गए। एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा। जिब्रील आ गए, सलाम अर्ज किया, कहने लगे हुजूर इन दोनों में कौन सा प्यारा है? हुजूर मुस्कुरा के कहने लगे जिब्रील मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे तो दोनों प्यारे, मुझे तो दोनों प्यारे, दोनों ही प्यारे हैं। जिब्रील कहने लगे आका तब तो रब का पैगाम है महबूब, जो तुझे प्यारा है वो मुझे प्यारा। अगर तुझे दोनों प्यारे तो फिर मुझे भी दोनों ही प्यारे। चल एक काम करते हैं। महबूब ने फरमाया क्या? एक अपने पास रख ले, एक मुझे दे दे। अब बता किसे रखना है, किसे भेजना है? अब चूंकि हुजूर करबला भी जानते थे, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो बला। बेशक बेशक बेशक, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। हुजूर ने फरमाया दोनों ही प्यारे हैं। का जिब्रील ने कहा एक रोक लो, एक दे दो। कभी इधर देखा, कभी इधर देखा, कभी नवासे को चूमा, कभी बेटे को चूमा। बहुत सोचा, सोचने के बाद हुजूर ने फरमाया जिब्रील ऐसा करो, मेरा ही ले जा, मेरा ही ले जा। अल्लाह अकबर, कोई छोटा फैसला था नहीं, बहुत बड़ा फैसला था। जिब्रील ऐसा कर, मेरा ही बेटा ले जा। 3 दिन के बाद जमाने ने देखा वही बेटा हुजूर की गोद में है, आखिरी सांसें हैं, हिचकियां आ रही हैं। हुजूर बेटे को देख भी रहे हैं, चूम भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। मुझे बता मेरे हुजूर के दामन में किस चीज की कमी थी? अगर वो कहते थे तो जन्नत से गिलमान उतर जाते, वो कहते थे तो हुराने जन्नत कदमों में होती। कोई कमी नहीं थी हुजूर की जिंदगी में, खुदा की कसम। लेकिन बेटे का प्यार था। हुजूर देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बेटे ने आखिरी सांस हुजूर की गोद में ली है। मेरे हुजूर बेटे को सीने से लगा के जब आंसू बहाए हुजूर ने, सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह क्या आप भी रोया करते हैं? अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ। काका जी आपने तो रोने से मना फरमाया है। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा मैंने बयान करके रोने से मना किया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद जो हुजूर का जुमला था अब वो सुनना प्यारे। आका फरमाते हैं सहाबा जब कोई अपना जाता है तो आंख में आंसू आ ही जाते हैं, जब कोई अपना जाता है तो रोना आ ही जाता है। मैंने बयान करके रोने को मना किया था, नोहाखानी को बयान की मना किया था। अल्लाह अकबर। फिर वो दिन भी आया, एक दिन मेरे हुजूर बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी के दरवाजे से, इमाम हुसैन का गुजर हुआ। अल्लाह अकबर। आका करीम ने अपने नवासे को आवाज दी, तवज्जो किसी और तरफ थी। जब किसी और तवज्जो थी तो आपने आवाज दी, सुन ना सके। जब सुन ना सके मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। अपने सहाबा से कहा जाए कोई जाकर के मेरे हुसैन को बुला लाए। अल्लाह अकबर। वो दौड़े दौड़े गए, आका हुसैन से जाके कहा नाना बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, दौड़ते हुए आ जाते हैं, हुजूर के सीने से लगे हैं। क्या देखते हैं? नाना की आंख से आंसू बह रहे हैं। मेरे हुसैन ने अपनी कलाई से हथेली के हिस्से से नाना के आंसू साफ किए हैं।
हैं और साफ करने के बाद कहा था, नाना आंख में आंसू की वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं? तब मेरे हुजूर ने कहा था, हुसैन तू वो है जिस पे मैंने बेटे को कुर्बान कर दिया था। आज जब मैंने तुमको आवाज दी और तुम नहीं आए, तब मुझे बेटा याद आ गया। इतना सुनना था, मेरे हुसैन की आंख में आंसू आए, नाना की पेशानी चूमी और इतना कहा था, नाना आपने तो एक बेटा कुर्बान किया है, ताले ने दीजिए आपकी उम्मत पे हुसैन 72 कुर्बान करके दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत इमाम हुसैन की शान, यजीदी हो गए परेशान। अल्लाह अकबर, ये रिश्ता है और माँ बाप का रिश्ता भी बड़ा अजीब रिश्ता है। अल्लाह अकबर, ये बंधन किसी के तोड़ने से नहीं टूटा करते। और मेरे जवान बड़ी आसानी से कह देता, अपने बाप से कोई लेना देना नहीं तुमसे, कोई मतलब नहीं तुमसे। कभी माँ को कुछ कह देते हो, कभी बाप को कुछ कह देते हो। और खुदा का वास्ता इस रिश्ते की कदर कर लो, ये रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। अल्लाह अकबर, उठाओ तारीख, औलाद को, औलाद से माँ बाप को कितना प्यार होता है। कभी सैयदों की कहानी सुनो, तुमने 16 सैयदों की कहानियाँ सुनी, तुमने 12 बीवियों के नाम के रोजे रखे। अगर नहीं जाना तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा को नहीं जाना, अगर नहीं पहचाना तो मौलाए कायनात मौला अली को नहीं जाना। ये कहानियाँ मन गढ़ंत पड़ती रही। तुमने 16 सैयदों के रोजे भी रखे। मेरी कौम के जवान, कभी करीब से देख इस रिश्ते की अहमियत जान और इनकी कदर कर लेना, ये कितना प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर, जिस दिन हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल का वक्त आया है, आपकी तबीयत अलील थी, कई दिन से बीमार चल रही थी। अल्लाह अकबर, एक दिन हजरत अली अचानक घर में आए। क्या देखते हैं, नबी की शहजादी खातून जन्नत अपने हाथ से घर में झाड़ू लगा रही है। हजरत अली देख के मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं लगता है आज फातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, अपने हाथ से काम कर रही हैं। खातिमा एक तरफ हाथ बांधे खड़ी है। अल्लाह अकबर, हजरत फातिमा तो ज़हरा ने जैसे ही अपनी सफाई से फुर्सत पाई है, कहते हैं अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, लाओ अपना अमामा भी उतार के दे दो। कहा किस लिए? कहा सारे कपड़े धुल दिए हैं, सिर्फ अमामा शरीफ रह गया है। इतना सुनना था। हजरत अली कहते हैं फातिमा ऐसे भी क्या जल्दी है, कल धुल देना। आपकी जबान से जुमला निकल गया, अली मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहती हूँ जल्दी से आपका यह अमामा भी धुल दूं। अल्लाह अकबर, उसके बाद आपके सामने जैसी शहजादे आए हैं, आपने शहजादों को लिया और लेने के बाद अपने हाथों से गुस्ल दिया, बाल काटे, आंख में सुरमा लगाया है, बालों में तेल डाला है, बेटों को दूल्हा बना दिया। अचानक हजरत अली को कहना ही पड़ गया, ए फातिमा बता तो सही, आज इतने प्यार से बच्चों को दूल्हा क्यों बना रही हो? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। सब्र जिनके दरवाजे से चला गए, अल्लाह अकबर, उस शहजादी की आंख में आंसू आ गए, सैयदा की आंख में आंसू आए। कहते हैं ए अली, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, कल पता नहीं मेरे बेटों का चेहरा कौन भूलेगा, कोई इनकी आंखों में सुरमा लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कल खुदा जाने इनके सर में कोई तेल डालने वाला होगा कि नहीं होगा। कहा फातिमा बात क्या कह रही हो? कहा हाँ अली, अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। अल्लाह अकबर, अब उसके बाद खातून जन्नत की बात सुनना, आपने बेटों को तैयार किया, उसके बाद हजरत अली का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहती हैं अली मुझे तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करनी है, आप जरा मेरे साथ अंदर आ जाइए। अल्लाह अकबर, जैसी अंदर लाई हैं बुला करके, शहजादे भी पास में थे। आपने शहजादों से कहा जाओ शहजादों, जाकर नाना के मज़ार पे सलाम पढ़ के आओ, अपने नाना को जाकर के सलाम करके आओ। अल्लाह अकबर, शहजादे मज़ार पे गए हैं, हजरत अली सैयदा फातिमा के साथ अंदर आए हैं। तो सुन माँ क्या हुआ करती है, कभी दिल पे हाथ रख के सोचा करो, कभी इनको आसानी से बिला वजह के ताने ना दिया करो, इनके सामने जबान ना खोला करो। और यार ये माँ बाप हुआ करते हैं, मुझे तकलीफ होती है जब बंदा इनके मरने के बाद 40वें पे पी के भर में थाली सजा देता है। मेरे बाप को ये भी पसंद था, मेरे बाप को ये भी पसंद था, मुझे बता तो सही, मरने के बाद तूने पसंद का ख्याल किया क्या? कभी जिंदगी में बाप की पसंद का ख्याल आया कि नहीं आया? क्या तुझे उनकी मर्जी का ख्याल जिंदगी में आया कि नहीं आया? मैं कहता हूँ मौत तो अपने वक्त पे आनी है, और खुदा का वास्ता जितना तुम्हें 40वें में खर्च करना है, अल्लाह तौफीक दे उनकी जिंदगी में खर्च कर दो। अगर वो खुशी से चले गए तो तेरी दुनिया भी कामयाब है, तेरी आखिरत भी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत महफिल साले सवाब। आज 40 को खिलाऊंगा, आज 50 को खिलाऊंगा।
मौलाना आना, गर्म रोटी मिलेगी। आज मौलवी को गर्म रोटी क्यों खिला रहा है? ताकि तेरे बाप को सुकून मिले। और मुझे बता, जब जिंदगी में बाप ने गर्म रोटी मांगी थी तब तेरी बीवी ने क्या जवाब दिया था? ये तब भी तो तेरा बाप था। जब इसने कहा था बेटे मुझसे पतली रोटी नहीं कटती, तब तूने इस बाप के लिए क्या किया था? जब इसने कहा था बेटे अब मेरी खुराक 5 रोटी नहीं, अगर 1 रोटी मिल जाए मगर ताजा मिल जाए तो शायद कुछ दिन और जी जाऊं, तो तूने क्या जवाब दिया था? तूने कहा था मरना तो आज मरो, जो तुम्हें जवानी में शौक पूरे ना हुए बुढ़ापे में पूरे करोगे। खुदा की कसम अगर आज भी जवानी जैसे दांत होते ये तुझसे गर्म रोटी ना मांगता। इसने तो पूरी जिंदगी तुझसे अपनी खिदमत का अजर मांगा ही नहीं। बेशक। कभी तुझसे कीमत मांगी हो तो मुझे बता, कभी तुझसे अपनी मेहनत के लुक्मों का बदला मांगा हो तो मुझे भी बताना। खुदा की कसम ये कब्र तक चले जाते हैं, कभी अपनी मेहनतों का अजर नहीं मांगा करते। है कोई इतने बड़े मजमे में कोई बता दे कि मैंने बाप की मेहनत का अजर दिया? और यार मेहनत तुझने पूरी जिंदगी की, तू तो उस रात की कीमत नहीं दे सकता जिस रात तेरा बाप सर्दी में बगल में हाथ दबा के आधी रात में जाके मंडी में खड़ा हुआ था और सिर्फ इसलिए कि तेरा शौक पूरा करना था। खुदा की कसम अगर अपने पेट की बात होती तो आधी रोटी से भर लेता, जाके आधी रात में मजदूरों की मंडी में खड़ा नहीं होता। बेशक बेशक हकीकत। सोचा करो कभी इनके बारे में, कितनी आसानी से रिश्ते अलग कर देते हो। आज हमें खिला रहे हो गर्म खाने, काश जिंदगी में जीते जी बाप को भी खिला दिए होते। जवानों ये अनमोल बेकीमत दौलत है अल्लाह की तरफ से हमें जो मिली है। उनसे पूछो, आज भाई जाकिर से पूछो, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, इनसे पूछो बाप के बगैर जिंदगी कैसी गुजर रही है। बेशक। आज हर दुख में बाप की याद आती होगी, हर सुख में बाप की याद आती होगी। ओ यार सुनो, सुख भी बाप के बगैर अधूरे हैं, दुख भी बाप के बगैर ये गैर मुतसलसल होते हैं। भाई आज ये है, इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। अपने घर में ऐलान कर दो, वो बच्चों से कह दो सुन घर में रोटी बने तो पहली रोटी बाप खाएंगे, बाकी रोटी बाद में बाकी लोग खाएंगे। ये नियम बनाओ अपने घरों के। और अगर दिल ना करे पड़ोसी से पूछना मेरे अब्बा ने मेरे लिए क्या किया, वो तुझे बताएगा। तू जब घर में नहीं होता था तेरे बाप के हाथ में थैला होता था, वो थैला नहीं रखता था और वो पूछता था मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा। जब तू दौड़ के आता था तेरा माथा चूमता था, बाप की थकन उतर जाती थी। ये बाप था। और जो तेरा माथा चूम के थकन उतारता था, आज तू बता क्या तूने बाप के कदमों में बैठ के थकन उतारी? मुझे बताइए, ये तकरीर नहीं है, ये हर घर की बात है। दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।